बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है एंजाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 3 है जो कि एक शॉर्ट चैप्टर है। और एंजाइम आप यकीन करें वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने जो भी स्टडी की है, मैंने फर्स्ट ईयर के कोर्स में जो भी स्टडी किया है, जितना भी स्टडी की है, आप यकीन करें एंजाइम जैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे नहीं दिखाई देता। अच्छा, तो एंजाइम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी स्कोप भी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में हम एंजाइम को डिस्कस कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में, रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, वेरियस अदर रिएक्शंस में। इस तरह अगर अदर साइड्स पे अगर आप ड्रग्स की मैकेनिज्म को, ड्रग्स की रिएक्शंस को देखें तो ड्रग्स जो मैकेनिज्म्स करते हैं, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो इस सब में बेसिक टॉपिक जो आता है वो है एंजाइम। तो मेरा मतलब ये है आपने एंजाइम लर्न करना है, चाहे जिस तरह भी हो आपने लर्न करना है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द एंजाइम। ये स्टूडेंट्स, एंजाइम क्या होती है मैंने पहले से बताया आपको। जब आपको एक नाम को देखे आप लोग एक टॉपिक के ऊपर आप लोग फोकस करें तो आप लोगों की टॉपिक के टाइटल से 50% इल्म आ सकती है। देखिए डियर, इन का मतलब है इनसाइड, इनसाइड। एंजाइम का मतलब है यीस्ट। एंजाइम किसको कहते हैं? यीस्ट को। द स्टडी ऑफ यीस्ट और द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड जाइमोलॉजी। क्या? द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड व्हाट? जाइमोलॉजी। दैट इज enzyme means yeast. So inside the yeast is called enzyme. Enzyme is also always found inside the yeast. अब ये हिस्ट्री की तरफ अगर हम कुछ जाए तो हिस्ट्री कुछ यूँ है कि सबसे पहले जो एंजाइम स्टडी नहीं हुआ था, सबसे पहले लोग रिसर्चेस करते थे तो यीस्ट में इस तरह कुछ मॉलिक्यूल्स पाए गए, इस तरह कुछ सब्सटेंसेस पाए गए जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड कर रहे थे। तो जब केमिकल रिएक्शन को स्पीड कर रहे थे तो इनका नाम लोगों ने नहीं दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि यीस्ट में, इनसाइड द यीस्ट ए सब्सटेंस है विच इज स्पीडिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, विच इज स्पीडिंग अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इससे एंजाइम का नाम पड़ गया एंजाइम। अंडरस्टैंड एंड नॉट? अच्छा स्टूडेंट, इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब हम बायोलॉजी में एंजाइम की स्टडी करते हैं इस ब्रांच को हम कहते हैं एंजाइमोलॉजी। क्या? एंजाइमोलॉजी। इन द स्टडी ऑफ यीस्ट और द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड सिंपल जाइमोलॉजी। व्हाट? जाइमोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आते हैं डेफिनेशन को। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स व्हिच स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड इटसेल्फ बीइंग नॉट परमानेंटली चेंज्ड इन द रिएक्शन। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं और इटसेल्फ रिएक्शन में परमानेंटली चेंज नहीं होते, यानी इटसेल्फ रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते बल्कि यूज होते हैं। अब ये स्टूडेंट, माशरे में बहुत सारे इस तरह लोग होते हैं, आपने कभी देखे होंगे, वो लोग हमेशा, उन लोगों की हमेशा ये सोच होते हैं कि दो बंदे एक दूसरे के साथ किस तरह लड़ाई करेंगे। जब दो बंदे एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं तो वो बंदा ये कोशिश करता है कि लड़ाई फास्ट हो जाए, लड़ाई की स्पीड फास्ट हो जाए। वो लोग अक्सर कहते हैं लड़ाई के दौरान कहीं डंडे की तरफ आपका ख्याल ना हो जाए कभी कहीं पिस्तौल की तरफ ख्याल ना हो जाए, कभी छुरी की तरफ, नाइफ की तरफ उनका ख्याल ना हो जाए। ये क्यों कहते हैं? उनका दरअसल मकसद ये होता है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप करे, मकसद ये होता है कि वो लड़ाई को स्पीड अप करे। डियर स्टूडेंट, द सेम इज द केस हियर। एंजाइम हमेशा ये कोशिश करता है कि एक रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करे। एक रिएक्शन अगर पहले से हो रहा हो, उसकी स्पीड कम हो, एंजाइम हमेशा स्पीड को बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट, आप उस कैटलिस्ट माशरे में जो होता है और हम यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, हमारा मुफीद कैटलिस्ट में फर्क क्या है? वो कैटलिस्ट हमेशा गुनाह का काम करता है, हमारे लिए वो काम करता है जो कि मुज़िर हो, लेकिन ये कैटलिस्ट हमारी बॉडी में उन रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं जो कि हमारे लिए मुफीद हो। डियर स्टूडेंट्स, कुरान में आया है
इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फअस्लिहू ज़ाता अखवैकुम, मोमिन आपस में भाई भाई है, तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो। तो हमने सुलह कराना है बजाय ये कि हम लड़ाई को तेज करें। एंजाइम कहता है, एंजाइम का मकसद ये है कि वो स्पीड अप करता है बायोलॉजिकल रिएक्शन को, लेकिन खुद परमानेंटली चेंज नहीं होता। आते हैं किस तरह चेंज नहीं होता, मैंने लिखा है यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन बट नॉट कंज्यूम्ड। डियर स्टूडेंट, यूज और कंज्यूम में फर्क क्या है? यूज इस इस्तेमाल को कहते हैं जो कि इस्तेमाल हो जाए और बाकी रह जाए, खत्म ना हो जाए परमानेंटली। और डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूम इस तरह के इस्तेमाल को कहते हैं जो कि रिएक्शन में या किसी प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाए लेकिन खुद अपना स्ट्रक्चर खो जाए, खुद अपना स्ट्रक्चर लास्ट कर दिया जाए, यानी उसका स्ट्रक्चर लास्ट में बरकरार ना रह जाए, खुद भी खत्म हो जाए और रिएक्शन को भी प्रोसेस करे, तो इसको हम कहते हैं कंज्यूम। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम हमेशा यूज होता है जो कि रिएक्शन के बाद परमानेंटली द सेम स्ट्रक्चर में, जिस स्ट्रक्चर में मौजूद था रिएक्शन के बाद भी इस स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता और केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस करता है, लेकिन कंज्यूम नहीं होता क्योंकि खत्म नहीं होता, स्ट्रक्चर वैसा के बरकरार रहता है। डियर स्टूडेंट, यही वजह है मैंने लिखा है यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन बट नॉट कंज्यूम्ड। मैंने लिखा है मेड ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम का स्ट्रक्चर ज्यादातर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंजाइम जो भी एंजाइम होते हैं, अक्सरियत एंजाइम जो होते हैं, अक्सर एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अल्दो अगरचे इस तरह केसेस भी आते हैं कि मेनी एंजाइम्स स्टेरॉइड से, कोलेस्टेरॉल से और लिपिड से भी बने हुए होते हैं। हैविंग एक्टिव साइट एंड बॉडी, अब मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिपिकल एंजाइम है। क्या है? एक्टिपिकल एंजाइम है, नमूने के तौर पर एंजाइम है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंजाइम जनरल बॉडी, ये एंजाइम की बॉडी है। एंजाइम की बॉडी में आप देखते हैं एक डिप्रेशन मौजूद है, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। क्या? एक्टिव साइट। तो आते हैं एक्टिव साइट क्या होता है। अब डियर स्टूडेंट, एक्टिव साइट से पहले मैं एक पॉइंट को आता हूं जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या? सबस्ट्रेट। अब एक रिएक्शन में अगर स्पीड अप होना है, लेट्स सपोज एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन को तब्दील होता है, लेट्स सपोज, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर एंजाइम रिएक्शन करेगा, तो एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेके उससे वाटर और ऑक्सीजन बनाएगा। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस एंजाइम के लिए क्या हो गया? इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या? सबस्ट्रेट, यानी वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्शन करता है, एंजाइम जिसके ऊपर अमल करता है, इसको हम कहते हैं क्या? सबस्ट्रेट कहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट एंजाइम के खास पोर्शन में एंटर्ड होते हैं, एंजाइम के खास पोर्शन में सबस्ट्रेट के ऊपर फंक्शन होता है और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। तो मैंने यहां पे लिखा है द रिएक्टेंट ऑन विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, वो रिएक्टेंट जिसके ऊपर एंजाइम एक्शन करता है इसको हम कहते हैं क्या? सबस्ट्रेट कहते हैं। द रीजन ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट पिट्स इज कॉल्ड एक्टिव साइट, और रीजन एंजाइम की जिसमें सबस्ट्रेट पिट होता है, सबस्ट्रेट के पिट होने के लिए जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ टिपिकल एक्टिव साइट, दिस इज जनरल एंजाइम बॉडी एंड दिस इज सबस्ट्रेट। अब आते हैं सबस्ट्रेट जब एंजाइम में पिट होते हैं तो क्या बनते हैं? तो इससे बनता है, लेट सपोज ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहां पे पिट हो गया तो इससे वाटर और ऑक्सीजन बन गया, तो वाटर और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए? प्रोडक्ट्स बन गए। तो वाटर और ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स बन गए। एंजाइम से पहले जो रिएक्शन एंजाइम ने नहीं किया है, रिएक्टेंट्स मौजूद है। अब एंजाइम की कैटालाइजिंग के बाद, कैटालाइजेशन के बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्या? प्रोडक्ट्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज ऑलरेडी मैंने एग्जांपल बताई है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में चेंज करने वाले एंजाइम का नाम है पेरोक्सिडेज। क्या? पेरोक्सिडेज। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में क्यों चेंज होते हैं? इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड रह जाए, इट्स वेरी करोसिव टू द किडनीज एंड लीवर, ये लीवर और किडनीज को बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। इस वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने खत्म होना है, जिसके लिए एक एंजाइम यूज होता है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेके उससे वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि दोनों हमारी सेहत के लिए मुफीद है। अच्छा, मैंने लिखा है
इंजाइम कैन नॉट स्टार्ट अ न्यू केमिकल रिएक्शन। इंजाइम एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है। इंजाइम इस तरह नहीं होता है कि एक बंदे में लेट्स सपोज अगर एक केमिकल रिएक्शन नहीं है अभी तक, तो इसको अगर हम इंजाइम इंजेक्ट करें या इसमें खुद इंजाइम पैदा हो जाए तो इसमें केमिकल रिएक्शन पैदा होगा, केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होगा। नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है, इस तरह किस नहीं है। नई रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले केमिकल एजेंट्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। क्या? हमारी बॉडी में एक रिएक्शन अगर नहीं है, नया प्रोडक्ट आके वो हमारी रिएक्शन को स्पीड अप, वो हमारी रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। इनिशिएट करने वाले प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। और ऑलरेडी एग्जिस्टेड रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे लेट्स सपोज ह्यूमन में एक मेल है, लेट सपोज वो 15 साल का हो गया है, तो उसको अभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होनी चाहिए इसके बॉडी में। तो इसके लिए मुख्तलिफ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो कि इंसान की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाते हैं, जिसके चेहरे के ऊपर बियर्ड लाती है, इसकी आवाज़ को बढ़ाती है और मैनी अदर केमिकल चेंजेस लाते हैं उसकी बॉडी में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एंजाइम, ये था हार्मोन जिन्होंने नया केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया। अब हार्मोन अगर नहीं थे तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं थे। लेकिन एंजाइम में और हार्मोन में फर्क यह है कि एंजाइम नई केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, इट जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ और द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये था पहला लेक्चर एंजाइम के हवाले से। इंशाल्लाह 3 और 4 लेक्चर्स में इस चैप्टर को खत्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपने कंप्लीट फोकस रखना है, आपने घर में स्टडी करना है। अगर आपने कुछ बनना है, अगर आपने कुछ नाम बनाना है, अगर आपने कुछ लर्न करना है, कामयाबी हासिल करना है, तो आपने फोकस करना है और योर स्टडी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है? अच्छा, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।